नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आज के इस डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के दौर में तो बहुत कुछ कही जा सकती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि लड़की बहुत कुछ कर नहीं पाती है। और ख़ासकर लॉ की अगर बात किया जाए तो ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं। लेकिन आज ऐसे ही आपको एक लड़की से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो निडर भी है, बेबाक भी है और अपने एजुकेशन के हवाले से पूरे शहर में जानी जाती है। वो एलएलबी का स्टूडेंट रह चुकी है, खुद एलएलबी करी। और क्या चल रहा है मैडम? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आप कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रियंका प्रभु कुशवाहा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ प्रियंका लॉ क्लासेस। आप कहाँ से ये एलएलबी की स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग आसनसोल अरुणोदय हाई स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है बर्दवान यूनिवर्सिटी से, एंड देन आई पास्ड एलएलबी इन 2019 फ्रॉम काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। अभी आप क्या कर रहे हैं? Nowadays, I'm running a law coaching institute in Paschim Bardhaman, which is the one and only law coaching institute. रिस्पॉन्स कैसा मिला? बहुत ही अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं मुझे। मेरे वे ऑफ टीचिंग को बहुत सराहा जा रहा कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं? है। बाहर से भी आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट से, बैंगलोर से पढ़ रही हैं, और बर्धमान से, दुर्गापुर से, रानीगंज से, वेस्ट मिदनापुर से, मुर्शिदाबाद से लोग जुड़ रहे हैं। आप बीकॉम की स्टूडेंट हो, आपने लॉ को क्यों चुना और उसके बाद फिर आप इस फील्ड में क्यों आए? क्यों आपको लगा कि एक लॉ कॉलेज होना चाहिए? क्योंकि मैं एक बात पे बिलीव करती हूँ कि आजकल मैं जो देख रही हूँ, कोर्ट में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोग स्किल पे फोकस बहुत कम कर रहे हैं। लोग डिग्री तो मिल जाता है सबको, सब डिग्री हासिल भी कर रहे हैं, लॉ डिग्री, पर ह्यूमन कैपिटल में कोई फोकस नहीं कर रहा है कि हमको स्किल्ड बनना है। तो मुझे लगा कि एक लॉ कोचिंग इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है कि डिग्री लेते वक्त ही उन्हें बेसिक्स पे पकड़ बन जाए, उन्हें क्रिमिनल कोड के बारे में और सिविल कोड के बारे में कैसे एप्लीकेशंस होते हैं उसका पता चल जाए। तो इसलिए मेरा था कि एक इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है, ताकि डिग्री लेते लेते ही वो नहीं, ये फिर एक अच्छी बात आपने कही। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो एलएलबी निकल रहे हैं तो वो प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। वो खुद माने केस को फोकस नहीं करते, खुद केस लड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने सीनियर के अंडर में रहते हैं, फिर सीनियर के हवाले कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो टेम्पर है, उनकी जो एटीट्यूड है और उनका जो हौसला, उसमें कमी दिखाई देता है। तो एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए, फेमस एडवोकेट बनने के लिए एक लॉयर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उनको अपना नॉलेज गेन करना चाहिए। नॉलेज की कमी की वजह से ही कॉन्फिडेंस में कमी आती है। अगर आप स्किल्ड हो, आपको नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कम एज में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एडवोकेट है तो आप सक्सेसफुल होंगे आफ्टर 40 या आफ्टर 50, ऐसा नहीं है। आप बहुत कम एज में, आप 20s में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, बुक्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर। तो इसीलिए मेरा इनिशिएटिव मैंने इसीलिए लिया कि गाइडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। आपका जो एक जर्नी है और इस जर्नी में ज़ाहिर सी बात है कि लंबा सफ़र तय किया, कुछ यादें भी होंगी, कुछ यादें भी होंगी और कुछ सबक वाली बातें भी होंगी। हम चाहते हैं कि ऐसी कुछ ऐसी बातों को आप शेयर करें कि ये जो जर्नी था इसमें कितने उतार चढ़ाव थे, कितने कांटों भरे थे? बहुत कांटों भरे थे, बहुत कांटों भरे थे, पर मेरे माँ बाप ने बहुत बचपन में ही मुझे सिखा दिया था कि ऑब्स्टैकल्स आएंगे, आपको उसको कैसे ओवरकम करना है, आपको कैसे, जैसे आपने बोला कि नीडर बनना है, तो नीडर कैसे बनना है वो उन्होंने बचपन में ही सिखा दिया था कि कोई भी सिचुएशन आए आप डट के सामना करना हर एक सिचुएशन का। और मेरे पापा ने और मेरी माँ ने मुझे उस तरीके से बड़ा किया है, तो इसलिए मेरे लिए कांटों भरे होते हुए भी ये मुकाम तक मैं पहुँच गई जहाँ मुझे पहुँचना था और जहाँ मेरे माँ बाप को मुझे पहुँचाना था। कुछ अपने पापा को बताएं, वो क्या थे, क्या सोचते थे वो आपके बारे में? एक इतने अच्छे ऑनेस्ट पर्सन थे जिनका कोई मैं उनके बारे में क्या ही डिस्क्राइब नहीं कर सकती। कोई वर्ड्स ही नहीं है शायद परफेक्ट जो उनको डिस्क्राइब कर सके। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आसनसोल में एक बहुत ही फेमस हैं। बहुत लोगों के लिए उन्होंने, समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, और शायद उन्हीं का कर्म है, उन्हीं के कर्मों का फल है जो आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं।
अच्छा, ये एक बात किया जाए, समाज की अगर बात की जाए तो एक इशू है हर कम्युनिटी की में, और वो इशू है डाउरी, दहेज की अगर हम लोग बात करें। ये फैक्ट है कि आजकल जो हमारी बच्चियां हैं जो गरीब है, बगैर दहेज के उनकी शादी नहीं हो रही। लेकिन कुछ जगह हम लोग देखते हैं कि दहेज देने के बाद फिर भी उनको टॉर्चर किया जाता है कि आप ये सामान लाओ, ये सामान लाओ। तो सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं वो जो टॉर्चर हो रहे हैं, तो उनको लॉ के लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या हेल्प लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। जिनको डाउरी के लिए टॉर्चर किया जाता है वो किसी भी वो थाने में जाएं एफआईआर कराने, पुलिस ज़रूर एफआईआर लेती है। 498A का, और अगर डाउरी डेथ हो जाए तो 304B का जो सेक्शन लगता है और 302 का, वो एफआईआर लॉन्च कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन है उसके पास? अगर पुलिस नहीं लेती कोई एक्शन तो हम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस, 156(3) कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन देंगे थाना को कि आप एफआईआर लॉन्च कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं, ये तो प्रोसीजर ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इधर-उधर भटकते हैं, कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास। उनको और क्या करना चाहिए? कुछ सहल ऐसा कुछ स्टेप है? सरल स्टेप वो मतलब वो अपने लिए क्या कर सकती है, मतलब डाउरी से मैं तो बोलूँगी जब डाउरी मांगा जा रहा है तो तभी शादी के लिए ना करना चाहिए। मेरा यही होगा कि अब अगर कोई आपको डाउरी के लिए एक बार भी बोले तो आप वहीं इमीडिएटली उस शादी को कैंसिल कीजिए। वो तो बेचारी मजबूर होती है, चूँकि उनके भविष्य नहीं, उनके पेरेंट्स तय करते हैं। उनके मैं पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को इतना इंडिपेंडेंट बनाइए मेंटली और फाइनेंशियली, कि किसी पे इतना डिपेंड ना हो जाए कि वो खुद अकेले सर्वाइव ना कर सके। आप अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर आपको कोई अच्छा मिलना होगा पार्टनर तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चों को, लड़कियों को माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि आपको बनाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट मेंटली। पहले तो इंडिपेंडेंसी मेंटली होना चाहिए कि किसी पे हम भावुकता के वजह से इमोशनली कनेक्टेड इतना भी ना हो जाए कि डाउरी दे के भी हम उसके साथ कनेक्ट कर जाए, तो बाद में यही चीज़ आपको टॉर्चर की ओर ले जाती है और आपको वो फिर सफ़र करना पड़ता है, और वो इतना लंबा प्रोसेस चलता है कि फिर आप उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं रहता। दिक्कत है बहुत। अच्छा, आप तो खैर लीडर भी है और आपकी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने देखा। अब ये है कि आप जब कुछ अच्छा काम करोगे तो सोसाइटी के बहुत सारे आप पे तीर भी चलेंगे, पत्थर भी आएँगे, तो इनसे कैसे उभर पाए आप? तीर बाहर वालों ने बहुत चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ढाल बन के मेरी माँ और मेरे मामा जी खड़े थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। और आज मैं जिस मुकाम में पहुँच चुकी हूँ, यहाँ से तो और मुझे नहीं लगता कोई हिला सकता है। और तीर लोगों ने चलाया तो शायद तीर उन्हीं के पास वापस चला गया होगा। प्रियंका को इसके बाद हम लोग और कहाँ देखेंगे? प्रियंका को और बहुत सामाजिक कार्य में आप देखेंगे। मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अनाथ बच्चों के लिए, और जो ओल्ड एजेड पर्सन है उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और लड़कियों के लिए उन लोगों की एडुकेशन में फोकस करना चाहती हूँ। एडुकेशन इतना पिछड़ा हुआ एडुकेशनली वो लोग इतनी मतलब वेल एडुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर स्किलफुल होना चाहिए, जो नहीं है। तो मैं एडुकेशन पे काम करना चाहूँगी, और इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है कि जो मेरे बस में है, जितनी मेरी कैपेबिलिटीज़ है, जितना मैंने अर्जन किया है लॉ का नॉलेज, तो मैं कुछ लोगों को इम्पार्ट कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने टाइमिंग क्या है? मेरा टाइमिंग है, मेरा ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड पे चलता है। ऑनलाइन क्लासेस मेरे 6:30 to 8 PM है, 8:30 PM 2 आवर्स में लेती हूँ। अगर लोगों को और कंसल्ट करना हो, कांटेक्ट करना हो तो क्या करें? तो वो मेरा नंबर है, वो जैसे अपना नंबर आप शेयर करते हैं हमारे। अच्छा, 9735306415। कोई भी लड़की अगर फील कर रही है, हाँ 9735306415। आप बोलिए। कोई भी लड़की अगर ये फील करिए कि मुझे मेरा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, या फिर मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, या मैं घर से पीड़ित हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं खो चुकी हूँ अपना सब कुछ, मेरा आइडेंटिटी मैं खो रही हूँ, तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ प्रियंका जी, हम देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ लोगों को जब मुकाम नहीं मिलता तो बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन मुकाम मिलने के बाद उनकी नज़रिया भी चेंज हो जाती है, उनकी थॉट भी चेंज हो जाती है। तो क्या प्रियंका कभी बदलेगी तो नहीं? जी नहीं, प्रियंका ना ही कभी पहले बदली थी और ना आज बदली है, और ना ही कभी और फ्यूचर में बदलेगी।
मैं जैसे मैंने माँ बाप ने मुझे सिखाया है मैं वैसी ही आज भी हूँ, वैसा ही मैं अपना लाइफ लीड करती हूँ और फ्यूचर में मैं वही करूँगी जो मेरे माँ बाप ने, मेरे पापा ने और मेरे माँ ने दोनों ने सिखाया है। उनसे मैंने सीखा है जो सामाजिक कार्य वो लोग करते थे, वो मैं हमेशा करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस दुनिया में तब तक करूँगी। चलिए लास्ट प्रश्न है कि लॉ इंस्ट्रक्टर हो, हम्म। उस नाते जो लॉ के स्टूडेंट हैं हम्म। उनके लिए क्या मैसेज है? लॉ कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए मैंने ओपन किया है पश्चिम बर्धमान में, जो कहीं नहीं था। आप लोग अब डिग्री पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, डिग्री तो मिलने ही वाला है। अब आप नॉलेज पे फोकस कीजिए। नॉलेज होगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब जिस भी फील्ड में जाए, प्रैक्टिस में जाए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, आप जुडिशरी में जाए, आप लॉ ऑफिसर बनना चाहें, बहुत सारे लाइन है, इस फील्ड है, इस फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशंस में आप चुन सकते कोई भी प्रोफेशन। तो मैं बोलूँगी कि आप नॉलेज पे फोकस कीजिए, अपना नॉलेज गेन कीजिए। ये थे प्रियंका जी। आपने इनके तेवर को देखा, इनकी बेबाकी को देखा और इनकी बोल्डनेस को देखा। इनका ताल्लुक इसी सर आसनसोल से है, यहीं इनकी पैदाइश हुई और यहीं यहीं ये पली पली बढ़ी बढ़ी और यहीं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही है। तो जो ये बात बताती है कि अब शहर आसनसोल भी पूरे हिंदुस्तान में एक अपना मुकाम बनाता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा और इसके साथ साथ यहाँ की टैलेंट की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की कि अगर हम अपनी बेटियों पर भरोसा करें, उनको समाज में कुछ अच्छे काम करने का मौका दें, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने कंट्री का नाम भी रोशन करेगी। मैडम